बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम वसल्लु अलैहि। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द टॉप 10। व्यूअर्स, आज जिस चीज़ के ऊपर, जिस उन्वान के ऊपर मैं लब कुशई करने जा रहा हूँ वो है आज कल की सियासत, या सियासत और आज का इंसान। हमारे मुल्क के अंदर सियासत का ऊंट किस करवट बैठ रहा है। व्यूअर्स, ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा परेशान कुन है कि सियासत हमारे मुल्क के अंदर एक गाली बन चुकी है। सियासत का दूसरा नाम हमारे मुल्क के अंदर धोखा है। सियासत का दूसरा नाम हमारे मुल्क के अंदर मसलहत है। सियासत का दूसरा नाम हमारे मुल्क में चांकिया का माइंडसेट है। सियासत हमारे मुल्क में सियासत का दूसरा नाम मफादात को महफूज करने का नाम है। हमारे मुल्क में सियासत का दूसरा नाम लालच है। हमारे मुल्क में सियासत का दूसरा नाम जाती मफादात का हसूल है। जबकि अगर हम नजरियाती तौर पर देखें, अगर हम तारीख का थोड़ा सा मुतालिया करें, अगर हम मुख्तलिफ जितने भी मुफक्किरीन हैं इस दुनिया के अंदर, जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, जितने भी फिलोसफर्स हैं, उनकी जितनी भी तसानीफ हैं, अगर हम उनका मुतालिया करें, उनका मुशाहिदा करें, तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि सियासत मुनाफकत का नाम तो नहीं, सियासत दरोग गोई का नाम तो नहीं, सियासत ज़ाती मफादात का नाम तो नहीं, सियासत मनफियत का नाम तो नहीं, सियासत चालाकी का नाम तो नहीं, सियासत अपने मफादात के हसूल का नाम तो नहीं, सियासत लालच का नाम तो नहीं, बल्कि सियासत तो एक इबादत है। सियासत तो एक खिदमत है। सियासत तो एक बेलाग मोहब्बत का नाम है। सियासत तो एक नजरिए का नाम है। सियासत तो एक सोच का नाम है। सियासत तो एक इबादत का नाम है। सियासत तो एक गैर मशरूत मोहब्बत का नाम है, जो आप अपनी कौम की खातिर करते हैं, जो आप अपनी स्टेट, अपनी रियासत की खातिर करते हैं, जो आप अपने मुल्क की नजरियाती सरहदों को मजबूत करने के लिए करते हैं, जो आप बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर अपने मुल्क की जोग्राफियाई सरहदों को महफूज करने के लिए करते हैं। अगर इसमें हम इस्लाम को शामिल करें तो यकीनन अगर कोई सियासतदान अपने जाती मफादात से बालातर होकर खालिस्तन रजा अल्लाह की खातिर, अगर वो अपनी कौम, अगर वो अपने मुल्क, अगर वो अपनी माँ, जिसको हम रियासत कहते हैं, जिसको हम स्टेट कहते हैं, उसके इंटरेस्ट, उसके मफादात को अगर वो सेफ गार्ड करता है, उसको वो महफूज करता है, तो ये तो ऐन इबादत है। मगर शूमिया किस्मत, असर हाज़िर की अगर हम सियासत की बात करें और शूमिया किस्मत अगर हम अपने मुल्क पाकिस्तान की बात करें, तो यकीन कीजिएगा मुझे लफ्ज़ सियासत से नफरत हो चुकी है, मुझे लफ्ज़ सियासत से चिढ़ हो चुकी है, मुझे लफ्ज़ सियासत एक गाली मालूम होती है। देखिए, एक स्लैंग लैंग्वेज है, एक स्लैंग फ्रेज है। लोग कहते हैं कि आप बहुत बड़े सियासतदान बन चुके हैं। ये क्या है यार? आप सियासत में छा सकते हैं, आप सियासत तो जनाब आपके घर की गुलाम। क्यों कहा जाता है ऐसा? ये कोई एप्रिसिएशन नहीं है, ये टोकन ऑफ एडमिरेशन नहीं है, माजरत के साथ ये कोई तहसीन नहीं है, ये कोई तारीफ नहीं है। ये दर हकीकत हम दूसरे बंदे को, जिसको हम टारगेट कर रहे होते हैं, जिसको हम सुना रहे होते हैं, ये उसकी तारीफ नहीं है, बल्कि लाशौरी तौर पर हम उसको ये पैगाम देने की कोशिश कर रहे थे, अरे भाई, आपका दिमाग, आपका जहन, आपका शऊर इतना तेज है, इतना तेज है जैसे एक चालाक लोमड़ी का होता है। जनाब, आप तो चांकिया साहब तो आपके सामने कुछ भी नहीं है, वो बोने हैं। आप इतने तेज हैं, आप इतने शातिर हैं,
मतलब आप 2 मिनट में किसी भी इंसान को बेवकूफ बना सकते हैं। आप 2 मिनट में किसी भी बड़े से बड़े दिमाग को, बड़े से बड़ी कौम को, बड़ी से बड़ी शख्सियत को, बड़े से बड़ी स्टेट को आप अपना गुलाम बना सकते हैं। आप उसको अपने इशारों के ऊपर नचा सकते हैं। अगर कोई इंसान को ये मलका हासिल हो तो हम कहते हैं कि वो सियासतदान है, वो बहुत बड़ा सियासतदान है। नो, हमने अपने अमाल, अपने अफ़आल, अपनी सोच, अपने नज़रिए, अपने मफादात की अंधाधुंध तकलीद में हमने इस इंतहाई मुहज़्ज़िब लफ्ज़ सियासत को हमने गाली बना दी। हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर सियासत एक गाली बन चुकी है। सियासत बन चुकी है अपने ज़ाती मफादात को हर सूरत किसी भी कीमत पर उसको महफूज बनाना। अगर हम तकाबली जायज़ा लें, अगर हम कंपैरेटिव स्टडी करें, अगर हम पाकिस्तान का तकाबली जायज़ा करें यूरोप के साथ, अगर हम पाकिस्तान का तकाबली जायज़ा करें जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, अगर हम पाकिस्तान का तकाबली जायज़ा करें, बहुत दूर ना जाएं, हमारा हमसाया मुल्क चीन के साथ, तो यकीन करें शर्म के मारे हमारे सर झुक जाते हैं। हमारे यहाँ बड़े से बड़ा ठग, हमारे यहाँ बड़े से बड़ा चोर, हमारे यहाँ बड़े से बड़ा प्लेयर, हमारे यहाँ बड़े से बड़ा पॉलिटिकल मैनिपुलेटर, वो कभी किसी आड़ में, कभी किसी आड़ में, कभी कोई सहारा लेकर, कभी कोई सपोर्ट लेकर, कभी आइन का सहारा लेते हुए, कभी ताकत का सहारा लेते हुए, कभी इख्तियारात का सहारा लेते हुए, कभी दौलत का सहारा लेते हुए, कभी अपनी बेलगाम कुव्वत का सहारा लेते हुए वो बच निकलता है। कोई ना कोई एक सेफ पैसेज उसके लिए तैयार है। कभी हमारे पास प्ली बारगेन है कि अगर एक सियासतदान 10 अरब की करप्शन करता है, माजरत के साथ मैं तमाम सियासतदानों को मैं लाइन नहीं कर रहा, माजरत के साथ मैं तमाम सियासतदानों को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, माजरत के साथ मैं तमाम सियासतदानों को बुरा नहीं कह रहा। हैट्स ऑफ टू देम, हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ देम हु हैव बीन वेरी ट्रू टू देयर नेशन, हु हैव बीन सेल्फलेस थ्रू आउट देयर पॉलिटिकल करियर। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिन्होंने अपनी तमाम जिंदगियां गैर मशरूत तरीके से उन्होंने अपने मुल्क के लिए सर्व कर दी और सियासत को इबादत समझा, ना कि मफादात का हसूल। बच निकलते हैं, बच निकलते हैं। हमारा आइन, हमारा कानून उनको सेफ पैसे देता है। माजरत के साथ, माजरत के साथ भी क्या है, प्ली बारगेन क्या है। अगर मैंने 10 अरब की करप्शन की है, 10 अरब में से मैं 1 अरब दे देता हूं, मैं कहता हूं ये 1 अरब आप मुझसे ले लें और बाकी 9 अरब जो है दैट विल बी टर्न्ड इनटू अ व्हाइट मनी। ये क्या चीज है? मतलब 1 अरब मैं स्टेट को दे देता हूं, मैं कहता हूं बस ठीक हो गया, 9 अरब मेरे आप भूल जाएं, और ऐसा हो रहा है। यह सियासत है, माजरत के साथ यह सियासत है। एक इंसान अपने जमीर को बेच डालता है, एक इंसान अपने नजरिए को बेच डालता है, एक इंसान अपने नस्बुल ऐन को बेच डालता है, एक इंसान अपने पॉलिटिकल मोटो को बेच डालता है, एक इंसान अपने पॉलिटिकल मैनिफेस्टो को बेच डालता है। एक इंसान वही कुछ अरसा पहले, मैं स्पेसिफिक नहीं हूंगा, मैं मखसूस नहीं हूंगा, मैं एक जनरल बात करूंगा, एक सियासतदान हमारा, उसके फुटेजेस हैं हमारे पास, उसके वीडियो क्लिप्स हैं हमारे पास, वो एक पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, गले फाड़ फाड़ के वो कह रहा है कि आई हैव बीन एंड आई एम द स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ दिस वेरी जेंटलमैन एंड दिस वेरी ऑनरेबल पार्टी। देन व्हाट हैपेंस? क्या होता है? कुछ अरसा गुजरता है, वही मौसूफ, वही शख्सियत गालम गलोच पर उतर आता है। वो उसका वो पॉलिटिकल नस्बुलैन, उसका वो सियासी नस्बुलैन, उसका वो सियासी मंशूर, उसका वो सियासी पॉलिटिकल मैनिफेस्टो, वो कहां गया? वही होता है, वही कैमरे के सामने बैठता है, वही अखबारात के अंदर अपने बयानात डाल रहा होता है कि फलां बंदा वो ठीक नहीं, फलां बंदा वो कजी का मारा है, उसके अंदर ये खामी, उसके अंदर ये मसला। ये जनाब व्यूअर्स, सामीन, ये हमें सोचने की जरूरत है, ये आपको सोचने की जरूरत है। अल्लाह ताला ने अगर हमें अक्ल दिया, अल्लाह ताला ने हमें सोच दी, तो हम इस पर फैसला करें कि कौन ठीक है और कौन गलत। एक बात। दूसरी बात, मैं दोबारा इसको रिकनेक्ट करना चाहूंगा। मैंने मिसाल दी थी यूरोप की। छोटी सी गलती होती है किसी भी मिनिस्टर से, किसी भी प्राइम मिनिस्टर से, किसी भी प्रेसिडेंशियल लेवल के बंदे से, किसी भी डिप्लोमेट से, सो ही और शी इज नॉट इम्यून टू एनी सॉर्ट ऑफ प्रोटेक्शन।
वो इम्यून नहीं है, उनको कोई इम्यूनिटी हासिल नहीं है। छोटी सी गलती के ऊपर सुबकदोश हो जाते हैं। वो कहते हैं कि चूंकि अब मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर, इखलाकियात के ऊपर, अब मैं इस सीट के ऊपर, या आप कह लें कि इस नशस्त के ऊपर मैं विराजमान होने का मुझे हक हासिल नहीं, चूंकि मैं अपनी इखलाकी हैसियत खो बैठा हूं, तो अब मुझे ये कोई हक हासिल नहीं कि मैं मजीद इस मनसब के ऊपर मैं बैठा रहूं। लेकिन हमारे यहां एक तूफान बदतमीजी है, मैं बहुत सख्त लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, एक तूफान बदतमीजी है जो बरपा है। बड़े से बड़ा करप्ट, बड़े से बड़ा बदउनवान, बड़े से बड़ा ठग, बड़े से बड़ा चोर, बड़े से बड़ा मैनिपुलेटर, बड़े से बड़ा चीटर, बड़े से बड़ा एक्सप्लॉइटर, बहुत ही एतमाद के साथ, बहुत ही एतमाद के साथ व्यूअर्स, वो ना सिर्फ अपने मनसब के ऊपर विराजमान रहता है, बल्कि बार बार इस चीज का इरादा वो करता है कि वो इसका हक उसको हासिल है। क्या ये सियासत है? क्या ये इबादत है? क्या ये सियासी नस्बुल ऐन है? क्या ये इखलाकियात हैं? क्या ये एथिक्स हैं? क्या ये एटिकेट्स हैं? क्या ये मैनर्स हैं? क्या ये नेशनलिज्म है? क्या ये नेशनल सर्विसेज हैं? क्या ये नेशनल डिग्निटी है? क्या ये नेशनल इंटेग्रिटी है? ये क्या है? अगर किसी साहिब को, अगर किसी मेरे भाई को, अगर किसी मेरी बहन को मेरी ये बात बुरी लगी हो, तो मैं माजरत खा हूं। कमेंट्स में जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा।